एक महिला का आत्मसम्मान। सपना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती और लोगों का भरपूर प्यार भी उसे मिलता। अब तक जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई वह बड़ी ही आसानी से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि वह एक ऐसे भंवर में फंसने वाली है जहां से निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। धीरे धीरे उसके जीवन में समय ने करवट बदला और वह अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए बैंकिंग की तैयारी करने लगी। और वह दिन भी आया जब उसे खुशखबरी मिली कि बैंक में उसका चयन हो गया है। और इस बात से मानो वह फूली नहीं समा रही थी। उसके साथ साथ उसके माता पिता और छोटी बहन भी बहुत खुश रहते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लगभग 2 साल तक बैंक में नौकरी करते हुए उसे कई सारे ऐसे रिश्ते आए जिससे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव आने ही वाला है। उन्हीं सारे रिश्तों में जतिन का रिश्ता सपना के लिए आया, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिखने में ऊंचा लंबा कद काठी का जतिन सभी को सपना के लिए पसंद आ गया था और कहीं ना कहीं सपना को भी जतिन पसंद था। 2 महीने के अंदर ही सपना और जतिन की शादी कर दी गई। शुरू शुरू में तो जतिन ने सपना को बहुत अच्छे से रखा, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने सपना को हसीन सपने दिखाए जिससे सपना को ऐसा लगने लगा कि उसे सपनों का राजकुमार मिला है। एक दिन सपना और जतिन शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं। तभी सपना, अरे अखिल, यहाँ क्या कर रहे हो? सपना दौड़कर अपने बचपन के दोस्त अखिल के पास जाती है और यह बात जतिन को बहुत बुरी लगती है। पीछे पीछे जतिन जाता है और गुस्से से सपना को देखते हुए कहता है, किसी अजनबी के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सपना, अरे जतिन, ये अजनबी नहीं, यह तो मेरे बचपन का दोस्त है। अखिल, हाँ हाँ, मैं इस मोटी के बचपन का दोस्त हूँ। अरे तुम्हें पता है, बचपन में मैं इसका पूरा होमवर्क करता था और इसे गुड मिला करता था। मजाक में हंसते हुए जतिन, देखो, बचपन की बातें बचपन तक ही रहने दो। और सपना, तुम्हें याद नहीं, घर में मेहमान आने वाले हैं, चलो जल्दी घर। हाथ पकड़कर जतिन सपना को कार में बैठा देता है जिसे सपना की चूड़ियाँ टूट जाती हैं और उसे दर्द होने लगता है। लेकिन इस बात का जतिन पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और वह घर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद जतिन जोर जोर से सपना की ओर देखकर चिल्लाने लगता है जिससे सपना डर जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अब तो जतिन का व्यवहार काफ़ी बदल चुका होता है। वह ना तो किसी से भी सपना को मिलने देता और ना ही किसी को घर आने देता। सपना के फ़ोन में भी बैलेंस नहीं डलवाता कि वह किसी से बात ना कर सके। जतिन का बदलता हुआ रूप देखकर सपना को और भी डर लगने लगता है और वह चाहकर भी अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बता पा रही थी। एक दिन सपना की पड़ोसन सुकन्या
उससे मिलने के लिए आती है और जैसे ही वह कॉल बेल बजाने वाली होती है कि सुकन्या को बाहर से ही जतिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुकन्या खिड़की में आकर देखती है तो वह यह देखकर सहम जाती है कि सीधा साधा दिखने वाला जतिन सपना के ऊपर हाथ उठा रहा है और उसे गंदी गालियां दे रहा है। अब सुकन्या के घर की कॉल बेल बजाती है, लेकिन यह कहकर जतिन सुकन्या को वहां से जाने के लिए कहता है कि सपना अभी सो रही है। कुछ दिनों के बाद ही जतिन ने सपना की बैंक की नौकरी छुड़वा दी और उसे घर में ही रहने की सलाह दी। अगर सपना कुछ भी कहती तो फिर से जतिन उसके साथ गलत व्यवहार करता। रोज रोज होने वाले इस झगड़े से वह बहुत परेशान हो चुकी थी और वह अब इस समस्या का हल निकालना चाहती थी। बैठे बैठे उसने मन में सोचा कि न जाने आज तक कितने उतार चढ़ाव उसने अपने जीवन में देखे, लेकिन जिस इंसान से उसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी उसने ही उसे बेगाना कर दिया। बार बार सपना को अपने माता पिता की याद आने लगी। एक दिन बाद दोपहर में बैठी हुई थी, तभी उसे खिड़की से अंदर की ओर एक चिट्ठी आते हुए दिखाई देती है और वह दौड़कर उस कागज को उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार से दुखी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम एक आत्मसम्मानी लड़की हो। तुम्हारे माता पिता की दी गई शिक्षा क्या तुम इस तरह से बर्बाद कर दोगी? उठो और अपने हक के लिए लड़ो। तुम अकेली नहीं हो। अपना सम्मान करना तुम्हारे अपने हाथों में है। सपना उस चिट्ठी को आगे पीछे घुमाकर देखने लगी, लेकिन उसने उसे किसी का भी नाम नज़र नहीं आया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिला। अब वह अपना बैग जमाने लगी। उसी समय वहाँ जतिन आ जाता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है। सपना की लाल होती आँखों को देखकर जतिन के मन में एक अजीब सा डर समा गया और सपना ने उसे घूरते हुए कहा। अब वह आज़ाद महसूस कर रही है और जल्द से जल्द इस रिश्ते को ख़त्म करके अपने आगे की ज़िंदगी को सुखी बनाना चाहती है। सपना अपने माता पिता से कहती है, मेरे अंदर जो भी आत्मविश्वास आया है वह उस चिट्ठी की बदौलत ही आया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर वह चिट्ठी मुझे भेजी किसने। मन में एक चिंता लिए सपना बैठी हुई थी कि तभी उसे सुकन्या अंदर आते हुए दिखाई देती है और वह हंसते हुए कहती है, तुम्हारी वह गुमनाम दोस्त और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने जतिन को देख लिया था कि वह किस तरह से तुम्हें परेशान कर रहा था, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रही और इसी वजह से मैंने तुम्हारा अदृश्य रूप से साथ देने की बात सोची। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आकर पहले से ज़्यादा खुश और आज़ाद हो।
सुकन्या की बात सुनकर सपना रोते हुए उसे गले से लगाती है और बार बार उसका धन्यवाद करने लगती है। सपना आए इस बदलाव से खुद को स्थापित करना चाहती है, जिससे किसी के आगे भी उसे झुकना ना पड़े। अब फिर से बैंक की तैयारी करके एक अच्छे पोस्ट पर आ जाती है। अपने जीवन में चल रही उथल पुथल को खत्म करके उसने अपने जीवन को बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि सपना का पति उससे प्यार तो करता था, लेकिन बाद में शक करने लगता है, उसे मारने लगता है, शारीरिक प्रताड़ना करता है। लेकिन बाद में जो कदम सपना ने अपने आत्मसम्मान के लिए उठाती है, वो एक बहुत सराहनीय कदम होता है। इसी तरह से हर लड़की को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए।